वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेटलॉग। कैसे हैं आप सभी। आज का सेशन आप सभी के लिए क्लास 20 लेके आया हूं, जिसमें मैं जूरिस्प्रूडेंस के और टॉप 100 टॉप 10 क्वेश्चन आपके साथ डील करूंगा, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस के कंप्लीट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस हो जाएंगे। अब आप लोग अगर जूरिस्प्रूडेंस के पहले क्वेश्चन देख सकते हैं और ये वाले कंप्लीट करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैकेज। तो मेरा यही इस चैनल में बनाने का मोटो यही है, जितना हो सके आपको फ्री में बेस्ट से बेस्ट तैयारी दे सकूं, बस उसी लिए चैनल आप सभी के लिए बनाया यूजीसी नेटलॉग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ जो जियारा अड्डा मेन चैनल है, उसमें हमारा केस लॉस का महासंग्राम की वीडियो चल रही है। आज उसका टॉप 3 दैट इज थर्ड लेक्चर है, जिसमें मैं टॉट के सारे केसेस आप सभी को एक वीडियो में कराने वाला हूं। तो जल्दी से जरूर इस वीडियो को वॉच करिएगा, बहुत फायदेमंद। तो क्वेश्चन है, द वर्ड jurisprudence owes its origin from the term jurisprudencia which was given by। जो वर्ड jurisprudence है, owes its origin from the term, वो जो टर्म है वो किस टर्म से निकला? jurisprudence। इसका क्या मतलब है? जुरिस्प्रूडेंस न्यायशास्त्र शब्द की उत्पत्ति जुरिस्प्रूडेंशिया शब्द से हुई है, जिसे किसने दिया था? ग्रीक ने दिया था कि रोमन ने दिया था कि ब्रिटिश जुरिस्ट ने दिया था कि अमेरिकन जुरिस्ट ने दिया था? बताइए बेटा। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये जो ग्रीक वर्ड है, ये जो वर्ड है जुरिस्प्रूडेंसिया, वो रोमन्स ने दिया था। तो वर्ड jurisprudence इज derived from the Latin word jurisprudencia, जिसका मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ। इट इज यूज्ड बाय रोमन jurists to describe the science of philosophy of the law। So the term jurisprudence is derived from the Latin word jurisprudencia, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ द लॉ और स्किल ऑफ द लॉ। इट was used by Roman jurists to describe science of philosophy of law। द वर्ड व्हाट डज द रेशियो डिसेंडाई, जो रेशियो डिसेंडाई होता है केसेस में, आप सभी ने देखा, उसका क्या मतलब होता है? रीजन फॉर द डिसीजन, प्रिंसिपल उस केस में जो बनाया गया है वो, या बोथ 1 and 2, या ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन। रेशो डिसेंडाई का मतलब क्या होता है बताइए। तो बेटा बहुत इजी आंसर है, टू का थर्ड, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड टू। रेशियो डिसेंडाई क्या होता है? किस का कोई भी केस होता है पर्टिकुलर, उसमें एक रीजन, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो रीजन दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल लेट डाउन, ये सारे रेशियो डिसेंडाई का मतलब है। ठीक है। तो रेशियो डिसेंडाई दैट मीन्स द रीजन फॉर द डिसीजन, डिसीजन का रीजन, इसका मतलब लीगल रीजनिंग बिहाइंड डिसीजन के पीछे जो लीगल रीजनिंग है उसके बारे में। ये एक प्रिंसिपल और लॉ है ऑन विच द डिसीजन इज बेस्ड। ये वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जिसपे जो डिसीजन है वो बेस होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट। अगला बताइए। बताओ बेटा। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइजेस हैज एसेंशियली डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन लॉ रिपोर्टिंग। जो स्टेयर डिसाइजेस का डॉक्ट्रिन क्यों निकला? एक रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस जो लॉ रिपोर्टिंग में होती है उसकी वजह से। सिंस द लॉ इज इंडिया इज, जो इंडिया के अंदर जो लॉ है वो मोस्टली इंग्लिश लॉ है, द सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इज फेयरली डेवलप्ड इन इंडिया। बताइए क्या सही है? स्टेट डिसाइजर का क्या मतलब होता है कि पुराना जो नियम है वो हमको मानना है। तो ये एसेंशियली कैसे एक जो लॉ रिपोर्टिंग में होता है, अगर कोई हायर जजेस की बेंच ने कोई डिसीजन दिया तो लोअर जजेस उसको मानती है, बिल्कुल सही बात करी। और सिंस द लॉ जो है मोस्टली बेस्ड ऑन इंडिया, तो ये सिस्टम ऑफ लॉ है वो भी इंडिया में डेवलप हो, बिल्कुल सही। थर्ड का फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो स्टेट डिसाइजर एक डॉक्ट्रिन है जो बेस्ड होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब जो जुडिशियल का पुराना डिसीजन उस पर बेस्ड करता है। ये सिस्टमैटिक एंड रिलायबल लॉ रिपोर्टिंग कोर्ट कैन रिफर, कोर्ट पुराने डिसीजन को मानेगी। इंडियन लीगल सिस्टम इज बेस्ड लार्जली ऑन कॉमन लॉ प्रिंसिपल, जो कि इनहेरिटेड हम लोग ने ब्रिटिश लॉ से ही है। हैज द लॉ रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लाइफ ऑफ लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक इट हैज बीन एक्सपीरियंस, किसने ये बात कही है? लाइफ ऑफ लॉ कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्सपीरियंस से निकलता है। रॉस्को पाउंड ने कहा, कि एच कैल्सन ने कहा, कि होम्स ने कहा, कि जॉन ऑस्टिन ने कहा? बताइए। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, फोर्थ का थे, दैट इज ओ डब्ल्यू होम्स ने इसका आंसर कहा है, ओ डब्ल्यू होम्स, ओ डब्ल्यू होम्स। ठीक है। तो द जो स्टेटमेंट है लाइफ ऑफ लॉ नॉट बीन लॉजिक इट हैज बीन एक्सपीरियंस बाय जस्टिस ओलिवर
वॉन्डरस होम्स ने, एक रेनाउंड अमेरिकन जूरिस्ट थे जो बात करते थे लॉ थ्रू द प्रैक्टिकल। इनके हिसाब से लॉ जो है एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकलेगा एंड सोशल नीड से, नॉट जस्ट थ्रू द अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, केवल अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक से नहीं मिलेगा। ये आइडिया इज अ फाउंडेशन ऑफ लीगल रियलिज्म, ये जो आइडिया है वो फाउंडेशन है किसका, लीगल रियलिज्म का। किसका रिजल्ट है, इंडिया का। ये आइडिया इज अ फाउंडेशन ऑफ लीगल रियलिज्म। ठीक, चल। Which jurist gave the classification of source of law as binding and persuasive? कौन सा जूरिस्ट साहब ने क्लासिफिकेशन दिया सोर्स ऑफ लॉ को बाइंडिंग एंड परसेसिव के फॉर्म में? किस जूरिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया सोर्स ऑफ लॉ क्या है, बाइंडिंग हो सकता है, परसेसिव हो सकता है, बाध्यकारी हो सकता है, प्रेरक हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सामंड, सामंड ने। विच जूरिस्ट गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ बाइंडिंग एंड परसेसिव, तो ये हो जाएगा फिफ्थ का सेकंड, दैट इज सामंड। तो जो जॉन सामंड है, क्लासिफाई किया सोर्स ऑफ लॉ को दो कैटेगरी में, पहला बाइंडिंग सोर्स, दूसरा परसेसिव सोर्स। बाइंडिंग सोर्स मतलब ये मैंडेटरी सोर्स है, कोर्ट मस्ट फॉलो, ये वो मैंडेटरी सोर्स है जो कोर्ट को फॉलो करने पड़े, एग्जाम्पल लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, ये होते हैं। परसेसिव सोर्स मतलब दीज आर इन्फ्लुएंशियल बट नॉट बाइंडिंग, ये जो है वो इन्फ्लुएंशियल है। बाइंडिंग मतलब कि आपको मानने ही माने, जैसे कोई लेजिस्लेशन है, कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट है, कोई पर्टिकुलर केस लॉ आ रहा है, तो हमको मानना ही मानना पड़ेगा। परसेसिव मतलब यार इन्फ्लुएंशियल बट नॉट बाइंडिंग, एग्जाम्पल फॉरेन जजमेंट, लीगल ओपिनियन। सो क्लासिफिकेशन इन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट अथॉरिटी इन्फ्लुएंस जुडिशरी, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग में, किस तरीके से अलग अलग अथॉरिटी इन्फ्लुएंस करती है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को। दिस क्लासिफिकेशन इज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हाउ द डिफरेंट, जो अलग अलग अथॉरिटीज है किस तरीके से जुडिशियल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंसेस करेगी। अगला बताइए, हु मेड द स्टेटमेंट jurisprudence स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, किसने स्टेटमेंट किया? बताओ बेटा, हु मेड द स्टेटमेंट जुडिशियल स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ? इसका नाम है बेटा कीटोन सीजी, कीटोन सीजी ने किया। किसने? कीटोन सीजी। सो जो सीजी कीटोन है एक रेनाउंस जूरिस्ट है, फाइन जूरिस्प्रूडेंस में, स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये इज नॉट अबाउट द स्पेसिफिक लॉ, ये जो जूरिस्प्रूडेंस है वो स्पेसिफिक लॉस की बात नहीं करता है, बट ये एक पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में प्रॉपर लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। पर्टिकुलर एक लॉ में बात नहीं जाके करता कि आईपीसी ने क्या कहा, सीआरपीसी ने कहा, नहीं। It about the underlying the general principle of law that form the foundation of all legal system. Who wrote the book? ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता, कौन किसने ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नाम की बुक लिखी, बताइए। किसने ये बुक लिखी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ? तो हमारे जो एच एल ए हार्ट है उन्होंने ये लिखी। हु रॉट द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ? एच एल ए हार्ट साहब ने ये बुक लिखी, एच एल ए हार्ट ने। ठीक है। सो जो बुक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ वाज रिटन बाय हर्डवर्ट लियोन एडोफुलस हार्ट, जो कि 1961 में पब्लिश हुई। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फाउंडेशनल वर्क इन लीगल पॉजिटिविज्म वेयर हार्ट क्रिटिसाइज ऑस्टिन कमांड थ्योरी, जहां पे हार्ट ने ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी उसको क्रिटिसाइज किया, इंट्रोड्यूस किया प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, रूल ऑफ रिकॉग्निशन दिया, डिस्कस किया इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। ये सारी चीजें से डिस्कस करी। ये एक्चुअली हार्ट थे वो मोरालिटी को भी कुछ हद तक कंसिडर करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर ऑस्टिन इन लॉ एंड मोरालिटी, कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है ऑस्टिन के हिसाब से लॉ एंड मोरालिटी पे?
बताओ बेटा। इसके ऑप्शंस नहीं दिए मैंने। तभी आप लोग अगर चाहें तो करेक्ट वाले की बात करते हैं, नॉट करेक्ट तो यहां पर आप ये कर सकते हो कि कमांड, ड्यूटी, सेंसिंग एंड मोरालिटी आर इनसेपरेबल। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो और बातें सारे सही हैं कि पॉजिटिव लॉ क्या है, पॉलिटिकल सुपीरियर ने दिया है, और प्रॉपर अंडर प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ jurisprudence, बिल्कुल सही। लॉ बाई एनालॉजीज आर द लॉ आर प्रॉपरली सो कॉल्ड। कमांड ड्यूटी ये कह रहा है कमांड ड्यूटी सेंक्शन और इनसेपरेबल, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो आंसर गलत है। लॉ दो तरीके का, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अगला, ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ टेक इनटू अकाउंट द पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, इसलिए ठीक है। तो एट्थ का सी आंसर इज सही, ठीक है। So according to Austin, positive law is said by political superior to subordinate and is real subject of jurisprudence. Correct. Law by analogy and law improperly so called. ठीक है। और डी ने ऑस्टिन ने क्लासिफाई किया लॉ को दो टाइप में, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ई ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव और सॉवरेन एंड पॉजिटिव मोरालिटी। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया पॉजिटिव लॉ में, पॉजिटिव मोरालिटी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग बात करते हैं, ऑस्टिन ने सेपरेट किया था लॉ को मोरालिटी को, लॉ एंड मोरालिटी इसके हिसाब से अलग था। मोरालिटी ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट में नहीं चलती थी, इसलिए इसको आप इनसेपरेबल नहीं कह सकते। और चीजों सही रही, ठीक है, लेकिन आप कमांड ड्यूटी आर एसेंशियल है, लेकिन मोरालिटी को कोई भी लॉ के लिए एसेंशियल नहीं कहा था ऑस्टिन साहब ने, ठीक है। अगला बताओ, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोन एल फुलर व्हाट वाज द स्टेटमेंट वाज राइट। देखो प्रोफेसर एल फुलन की बात करें, लॉ एज द एंटरप्राइजेस ऑफ सब्जेक्टिव ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ द रूल। लॉ क्या है, एंटरप्राइजेस सब्जेक्टिव ह्यूमन कंडक्ट का टू द गवर्नेंस ऑफ द लॉ रूल्स, ठीक है। द मोरालिटी ऑफ द लॉ हैज टू एस्पेक्ट, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। एक्सटर्नल मोरालिटी द मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन आइडिया दैट इज पॉसिबल और टू ड्राइव प्रोसीजरल वर्जन ऑफ नेचुरल लॉ, नहीं। इंटरनल मोरालिटी क्या है, जो अंतर सब्सटेंटिव वर्जन होता है नेचुरल लॉ का, जो अंतर्निहित होता है वो होता है, तो इसका सही है फर्स्ट और फोर्थ आंसर इज राइट, दैट इज फर्स्ट। तो बिल्कुल सही कर, ये जो फुलर की कोड डेफिनेशन ऑफ लॉ है, लॉ क्या है, ह्यूमन कंडक्ट है जो गवर्नेंस ऑफ रूल की बात करता है, ठीक है। फुलर ओनली टॉक अबाउट द इंटरनल मोरालिटी ऑफ द लॉ, नॉट एक्सटर्नल, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। मोरालिटी और एक्सप्रेशन इज नॉट अबाउट द डिराइविंग द प्रोसीजर नेचुरल लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो द इंटरनल मोरालिटी ऑफ लॉ, जिसके बारे में हमारे मुरल्स हमारे फुलर साहब ने बात करी थी, एक कॉन्सेप्ट विद द प्रोसीजर नेचुरल लॉ नॉट सब्सटेंटिव, बट दिस स्टेटमेंट इज पार्शली एक्सेप्टेड फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट एजर दैट लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री। किस जूरिस्ट ने कहा लॉ एंड मोरालिटी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एंड सप्लीमेंट्री, साथ साथ चल भी सकते हैं, अपोजिट भी चल सकते हैं। बताइए किसने ये बात कही। ये तो आप सभी को पता होगा कि मोरालिटी की बात लॉ से कौन किसने रिलेट करते थे, एच एल ए हार्ट जो ऑस्टिन स्कूल के थे वो बात करते थे, क्योंकि ऑस्टिन मना करते थे। तो एच एल ए हार्ट एक लीगल पॉजिटिविस्ट थे। ही मेड अ मॉडरेट पोजीशन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू द जॉन ऑस्टिन एंड एच कैल्सन who maintain a strict separation between law and morality. हार्ट एक्सेप्टेड दैट लॉ एंड मोरालिटी में इन्फ्लुएंस, हार्ट ने एक्सेप्ट किया कि लॉ एंड मोरालिटी क्या इन्फ्लुएंस करते ईच अदर को एंड हर ऑफ्टन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इन्हीं को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री भी कहेंगे और सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो इस बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज में हार्ट ने एक्नॉलेज किया दैट द लॉ में बोरो कंटेंट स्पेशली इन कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, फेयरनेस एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये वीडियो आप लोग की खत्म हो गई। कल हम लोग फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्वेश्चन आपके सामने डील करने वाले हैं, जरूर से जरूर वॉच करिएगा। अब आप मंडे टू फ्राइडे रोज क्लासेस आप सभी को यूजीसी नेट लॉ में मिलेगी, और भी कोई चीज अगर आपको चाहिए यू कैन डेफिनेटली कमेंट भी, वी विल मेक वीडियो फॉर यू, ठीक है। तब तक तैयारी को करते रहिए अच्छे से और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं जे आर वड्डा पे डॉट के केसेस के साथ।